गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज में दम नहीं है जी। गुड इवनिंग। हाँ, सबसे पहले सबके पास आज एक डेमो क्लास 1 का टेस्ट है। पेज मिला है सबको? चलिए गुड। सबसे पहले हम लोग बहुत बढ़िया से क्लास शुरू करेंगे आज। और किसी को पानी वानी पीना है पी लो। पानी पी लिया सब लोगों ने या बॉटल में दिलवा दूं? दिलवा दूं? चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देना। यहाँ पे देखना ये बच्चे कि आज हम लोग क्लास के लिए आए हो, इंग्लिश क्लास के लिए। सब लोग इंग्लिश के लिए हो ना? आने वाले दिनों में ये तो सबको पता होगा कि सबकी वैकेंसी एक होने वाली है 2019 से, है ना? इस बार आप अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हो, बट कमिंग ईयर से आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो बिल्कुल ही यूनिटरी लेवल पे होगा। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, वो सारे के एग्ज़ाम एक होने हैं। जब कोई व्यक्ति टायर 1 वैकेंसी एक निकलेगा, जैसे मान लो 1,00,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, तो वैकेंसी एक होगा। आज भी तो इसमें दो बातें होंगी, या तो फायदा होगा या तो घाटा होगा। बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है आपको। जैसे जेआरएफ नहीं होता अभी कि जैसे जेआरएफ दिया तो 2 वर्ष तक आप आराम से उसको अप्लाई पीएचडी के लिए या किसी और चीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जो है आपके एसएससी या रेलवे या बैंक में भी आप 2 बार टायर 2 दे सकते हैं, टायर 1 एक बार देने के बाद। लेकिन 2019 तक का वेट क्यों किया जाए? कोशिश किया जाए कि तैयारी हो तो एक बार में काम तमाम हो जाए ना, उस तरह से काम करते हैं। बेसिकली मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि कहीं भी जाओगे, जैसे यहाँ मेरे पास आज पढ़ने आए हो 5 बजे, हो सकता है और भी कहीं डेमो आपने किया होगा, हो सकता है डेमो और कहीं करोगे, तो हर जगह पे हर व्यक्ति दावा करेगा कि मैं तुम्हें बेस्ट कराऊंगा, मैं तुम्हें बढ़िया कराऊंगा। हर व्यक्ति बेस्ट का दावा करेगा, लेकिन उस दावा को प्रूफ कैसे किया जाए, मुद्दा तो ये है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ाऊंगा, किसी और के पास गया, उसने कहा कि मैं तो दी बेस्ट कराऊंगा, और कहेंगे बोला कि मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं दिल्ली में, बाकी सब बेकार है, मैं ही बढ़िया हूँ। तो तुम्हारे पास वो कौन सा पैरामीटर है जिसके आधार पे आप ये सर्च कर लोगे कि ही इज द बेस्ट फॉर मी? वो कौन सा आपके पास पैरामीटर है? जैसे आप मेरे पास आए हो तो आप क्या सर्च कर रहे हो? यस, समझ में आनी चाहिए। ये बताओ कि आपने YouTube का वीडियो देखा है मेरा? देखा है? समझ में आता है? तो यहाँ भी समझ में आएगा, क्योंकि जब आपने, यही मैं कहना चाह रहा था कि समझ में आना चाहिए, तो समझाने के लिए अब क्या रास्ता बचा है? ऑनलाइन। क्योंकि अब ऑफलाइन हो गया धोखा। क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा प्लेन बोलूँगा, आपको अच्छा भी लगेगा, कभी कभी हो सकता है कि कहीं के भेजे होंगे तो आपको बुरा भी लग सकता है। अब एक ही चीज़ है, उस पैरामीटर को चेक करने का तरीका है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। तो ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हो आप कि जो व्यक्ति ऑनलाइन पे सुपर है वो ऑफलाइन भी सुपर होगा, ये 100% सत्य है। लेकिन जो ऑफलाइन सुपर है वो ऑनलाइन सुपर है कि नहीं, उस पर डाउट है। क्योंकि अब जमाना जब से मोदी जी ने आया है, ये डिजिटल जो उन्होंने कर दिया, इससे कुछ स्टूडेंट को घाटा तो 50 हुआ कि वैकेंसी कम आ रहा है। एक ही फायदा भारत को मिला कि इंडिया डिजिटल हो गया, ये बेनिफिट मिला, और कोई बेनिफिट नहीं है। वैकेंसी कम हो गया, एसएससी में वैकेंसी नहीं आ रहा, सब लोग बुढ़े होते जाते, देखो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया उसका, है कि नहीं? तो ऐसे है, तो बच्चे के बाल पकने लगे, तो बच्चे तो उम्र तो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वैकेंसी कम होता जा रहा है। हर साल एवरी ईयर ग्रेजुएट मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे 50,000 बच्चों का जन्म होता है प्रतिदिन। 50,000 बच्चे इंडिया में जन्म लेते हैं। पता था आप लोगों को? नहीं था। इस 50,000 में कितना लिखा हूं, है ना 50,000? इस 50,000 में 20,000 मर जाता है, 30,000 जिंदा रहता है। अब बताओ ऐसी कोई संस्था है जो प्रत्येक दिन 30,000 वैकेंसी निकाले? नहीं ना। अब इसमें बॉय गर्ल दोनों शामिल है, तो आज के एज में तो बॉय भी नौकरी चाहता है और गर्ल भी नौकरी चाहती है, तो नौकरी तो दोनों चाहते हैं। तो ऐसा कोई संस्था नहीं है, कोई देश नहीं है कि प्रत्येक दिन 30,000 वैकेंसी निकाले, ऐसा संभव नहीं है।
ठीक है, अरे धीरज जा दीपक को बोल बेटा पानी पिला देगा मुझे। तो ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसमें 30,000 वैकेंसी पर डे निकाले। तो ये साल में, हाँ बोलो कोई डाउट है तो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, सत्य आंकड़े हैं, मैं अपने मन से नहीं बोलता कभी। धर्मेंद्र सर की एक ही खासियत है कि कभी भी झूठ बातें नहीं और एक्स्ट्रा क्लास की बात एक्स्ट्रा नहीं। मेरे यहाँ टोटल पढ़ाई मिलेगा और टोटल काम मिलेगा। ये नहीं कि अभी हम 2 दिन पहले देख रहे थे, 2 दिन पहले आज कल तक हमने किसी टीचर का देखा था, लाइव करवा रहे थे, देखा देखी मेरा भी चलता है। तो क्लास में ही बच्चों को बोल रहे हैं बदतमीज है, बैठ चुप। पूरा मैं दिखाना चाहा कि भाई मेरे कंपटीटर है, पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि वो डेमो क्लास उनका भी चल रहा था, बिल्कुल ही लाइव कर रहे थे। तो हमने 2 दिन ये देखा कि 2 क्लास उन्होंने लिया पूरे क्लास में, चूंकि वो क्लास ऑफलाइन है, वो पूरे क्लास में एक क्वेश्चन पे सेंट्रलाइज होकर के, और वो भी क्वेश्चन उलझ गया कि मामला क्या है। तो चूंकि ये ऑफलाइन है, यहाँ पे ऑफलाइन मतलब क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर मान लो हमने कुछ गलत लिख दिया तो इसकी माफी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। कुछ गलत लिखा, क्लास के बाद बोल दूंगा बेटा यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर कर दो, ये गलती से हो गया था, तुम लोग समझते हैं तुम लोग ध्यान नहीं दिया था, मैं जानबूझ के किया था, तुम लोग बच के निकल गए। लेकिन अगर हम कोई चीज लाइव कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो वहां पे माफी नहीं मिलेगी, जो चला गया सो चला गया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आपका जो बैच है ये ऑनलाइन बैच भी है। मतलब 5 बजे का बैच मेरा क्लास ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन की सीट 1000 होती है, वहां पे एडमिशन 1000 होता है, और यहाँ पे एडमिशन जितने मेरे पास क्लासरूम उतना ही होता है। तो आप चाहो तो आप घर बैठ के भी अंग्रेजी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बैच। आप चाहो तो फेस लाइव मुझसे पढ़ सकते हो। तो आप मुखर्जी नगर के पहले टीचर मैं हूं जो ऑनलाइन क्लास में देता हूं। ऑनलाइन क्लास मतलब ये नहीं कि क्लासरूम ऑनलाइन, जैसे और टीचर लोग होते हैं कि भाई यहाँ से सोनीपत दिए, क्लासरूम इकट्ठा कर दिए, आदमी बिठा दिए, यहाँ से वी-सेट दे दिया, बच्चा वहाँ पढ़। ऐसा नहीं मेरा है। मेरा आप मोबाइल में पढ़ सकते हो, घर में टीवी में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर में पढ़ सकते हो, डेस्कटॉप पढ़ सकते हो, मतलब घर बैठ के आप पढ़ सकते हो। सेम क्लास से लाइव होता है मेरा, वो ऑनलाइन क्लास होता है मेरा। वो नहीं कि यहाँ से क्लासरूम सेट हुआ पूरे पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, वो ऑनलाइन क्लास नहीं होता, वो वी-सेट होता है, जो यहाँ पढ़ाया फिर वहाँ पढ़ाया, ऐसा नहीं होता। तो ये क्लास भी आपका ऑनलाइन क्लास है, जिसमें ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। खैर भी अब यहाँ पे हमने कहा कि 30,000 लोग ग्रेजुएट होंगे, भाई जिंदा हो गए तो ग्रेजुएट होंगे। इसमें 10,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं। इसमें 10,000 लोग नल्ले निकल गए। इसमें 10,000 लोग ऐसे हैं जिसमें कुछ गर्ल हैं, बॉय हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई बिजनेस कर लिए। बाकी 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में, आज बेटा कहीं भी इधर बैठ जाओ, 5,000 से 10,000 के बीच में लड़का ऐसा, गर्ल वो ऐसा होता है जो कि 5,000 लड़का ग्रेजुएट करता है। अब आप जान लो कि प्रत्येक साल अगर 1 लाख लोग भी मिनिमम मान लो, हालांकि मैक्सिमम आंकड़ा है, प्रत्येक एवरी ईयर अगर मान लो 1 लाख भी लड़का ग्रेजुएट हो रहा हो, हालांकि ऐसा होगा 5,000 प्रतिदिन है, तो सोच लो साल में कितने होने, प्रतिदिन है ये, तो लाखों होंगे ग्रेजुएट एवरी ईयर। अब जो भी लड़का ग्रेजुएट होता है, चाहे लड़की होती है, लड़की चलो शादी हो गया चलिए, लेकिन लड़के जो ग्रेजुएट होते हैं उनका एक सपना होता है कि नौकरी कर लूं, उनका एक सपना होता है कि नौकरी कर लूं। अब वो नौकरी करने के लिए परेशान होते हैं, तो उनके सामने एक तो बेटा इंटर में लोग बन गया IITN, तो आजकल IIT भी लोग नहीं करता। पता है क्या है, IIT करने के बाद वो बनता है फिर UPSC की तैयारी करता है वो। आपने सुना होगा कि फलाना एम्स का डॉक्टर UPSC में टॉप किया है, सुना है? फलाना इंजीनियर, अभी जस्ट हमारे बिहार के जो ग्रुप 30 करवाते थे, क्या नाम उनका, सुपर 30 आनंद, उनका एक लड़का IIT में टॉपर किया था। वो IIT में जाने के बाद 10-15 दिन रहा, फिर वहाँ से छोड़कर भाग गया। उसका डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप सुनना उसकी बात। उसने कहा कि जब मैं वहाँ गया इंजीनियरिंग में
तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि मैं अंग्रेजी सीखूं कि मैथ सीखूं, मैं इंजीनियर बनूं कि अंग्रेजी सीखूं, क्योंकि वहां तो बिहार है हिंदी, यूपी है हिंदी, हरियाणा है हिंदी, राजस्थान है हिंदी, 10 स्टेट में हिंदी। और लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, आजकल हिंदी सब जगह छाया। अब यूपी में बीडीओ का एग्जाम हो रहा है हिंदी, सरकार हिंदी तो पढ़वा रही है और सारा सिस्टम अंग्रेजी में है। हिंदी मीडियम से लड़का वकील बन गया, अब वहाँ एडवोकेसी अंग्रेजी में है। बच्चा करे क्या, उधेड़ बुन में पढ़ा रहता है। अंग्रेजी एक बेसिक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपको लैंग्वेज पढ़ना है, न कि ग्रामर पढ़ना है। आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी जब आपका ज्ञान हो जाएगा तब आप आराम से बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे। अब यूपीएससी में कंपलसरी है 300 नंबर के, 50 नंबर के ग्रामर और 250 नंबर के अंग्रेजी में राइटिंग, एसे, प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन। अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चा को अंग्रेजी लिखना नहीं आ रहा, वो ग्रामर पढ़ रहा है। एसएससी में लड़का टायर 1, टायर 2, टायर 3, अब टायर 1 पढ़ लिया, टायर 2 फिर पढ़ने जा रहा है अंग्रेजी, टायर 3 फिर पढ़ने जा रहा है अंग्रेजी। भाई कितनी बार अंग्रेजी पढ़ोगे? एक बार अंग्रेजी फाउंडेशन पढ़ना है और फाउंडेशन पढ़ करके आपको बेसिक टू एडवांस क्लियर करना है। कोई भी चीज जड़ से पढ़ना है और एडवांस तक काम करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन इस क्लास के बच्चों से नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों, मतलब 50 लाख लोग। अभी यूपी वीडियो में 1 करोड़ फॉर्म हो चुका है। सीट कितना है? 14,000। 14,000 वैकेंसी, 1 करोड़ फॉर्म। रेलवे में 95 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब हम कॉमन एसएससी की बात करें तो बेटा 30-35 लाख तो लोग भरते ही होंगे, भरते होंगे ना, ज्यादा ही भरते होंगे। अब बताइए, अब सीट कितनी होती है? 5 से 8,000। अब लोग भरते कितने हैं? 30 लाख मिनिमम। अब 30 लाख लोग फॉर्म भर दिए, वैकेंसी है 5 से 8,000, 10,000 मान लो, यानी 29,90,000 लोग क्यों फॉर्म भरे थे? जब उनको पता था कि फेल कर जाएंगे। अब वो सब नहीं पता, इसका मतलब कि फ्यूचर अनिश्चित है। सबके मन में इच्छा था कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा। जो यूपीएससी का फॉर्म भरता वो सोचता कि इस बार आईएएस कहां ज्वाइन करूंगा, है ना। जो जुडिशरी का होगा सोच रहा होगा जज इस बार बन ही दिया जाए। मतलब जो जिसकी तैयारी करता है, दे वांट सक्सेस। किसी के मन में ये नहीं है कि मैं असफल होने के लिए फॉर्म भर रहा हूं, ऐसा है नहीं ना। आप सभी यहां पढ़ने आए हो, आप सबके मन में एक इच्छा होगा कि मैं सफल हो जाऊं। आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं असफल हो जाऊं। तो एट फर्स्ट यू शुड सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को सेट करो। फिर जैसे वो लड़का ने कहा कि समझ में आ जाए, समझना नहीं है। समझाने की बात तो मैं समझा दूंगा तुम्हें, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। आप ये देखो कि मैं जो समझा रहा हूं और तुम समझ रहे हो, क्या तुमसे इसे क्वेश्चन बन रहा है? क्या तुम्हें लिखना आ रहा है? क्या तुम्हारा पर्पस सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा? तो तुम ये चेक करो कि पर्पस सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझाने की बात, करने की बात वो तुम्हें मेरे हाथ में है। मेरे पास आए हो, 1 क्लास करो, 2 क्लास करो, 3 क्लास करो, ये तुम्हारी समझाने की गारंटी तो मेरी, वो तो मैं करवा दूंगा। बट ये डिसाइड करो कि तुम्हारा पर्पस सोल्व, तुम अंधकार में मत रहो। क्योंकि आज के डेट में आप नौकरी के लिए आए हो। अब नौकरी के लिए टीचर का भक्त नहीं, टीचर का विरोधी बनो। हम लोगों की सबसे बुरी आदत, टीचर से दोस्ती करना चाहते हैं, टीचर से बात करें, बट टीचर को बात करने की तमीज नहीं है। और क्लास में बोल रहा कि मैं तो देहाती हूं। अरे तुम देहाती हो तो हमको देहाती क्यों बना रहे? मैं तो शहरी बनने आ रहा हूं। अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी अर्बन लैंग्वेज है। अरे देहाती में तो पढ़ा ही नहीं सकता इसको। फिर भाई तो स्मार्ट तो बनना पड़ेगा तुम्हें। नौकरी करने जा रहा हूं, बोला देहाती हूं, बस समझ पा रहे हो आप? तो आपको स्मार्ट बनना होगा। और स्मार्ट बनने के लिए चूंकि आप ये सोच लो कि जैसे तुम्हें नौकरी लगेगी तो बोलो 8-10 घंटे की ड्यूटी करोगे ना भाई, कि ड्यूटी नहीं करोगे, ड्यूटी करोगे 8-10 घंटे की। सुबह 9 बजे तैयार होकर निकलोगे, 8 बजे तुम्हें टेंशन होगा क्योंकि 10 बजे वहां पहुंचना होगा। मोदी ने सबको ठेपा लगवा दिया है
कि एक बार एंट्री करने के लिए लगाओ अंगूठा, निकलने के लिए लगाओ अंगूठा, है ना जी ऐसा। तो जब तुम 10 बजे एंट्री मारने के लिए तैयार रहोगे, नहीं तो अंगूठा तुम्हारा लेगा ही नहीं। तो 8 बजे से तुमको टेंशन है और शाम को 6 बजे वहाँ से 5 बजे निकलोगे, 10 घंटे की जॉब करोगे, तो तुम ड्यूटी कर ना रहे हो। तो ड्यूटी आज से ही क्यों ना करो। आज भी सुबह नहा धोवा के पैंट शर्ट तैयार हो जाओ, बैठ जाओ टेबल चेयर पे, 10 घंटे पढ़ना है, कोचिंग इंक्लूड कर दो, 10 घंटा का सर्विस दे दो, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे। क्या करेगा, नौकरी लगना है नहीं लेना तो छोड़ दो उस पे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने कर्म कर देने हैं, तुम्हें अपने कर्म कर देने हैं। जहां पे कर्म की सीमा समाप्त होती है बेटा, वहीं से भाग्य की सीमा खुलती है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं। कम मेहनत में नौकरी पाएं, कम समय में ये पाएं, मैं तुम्हें सब कुछ करा दूंगा, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, तुम गधे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ना समझ हो, बदतमीज हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। अरे कुछ आता ही नहीं तो नौकरी तैयारी करने कैसे आ गया तुम। तुम्हें बस एक सही मोड़ देने की जरूरत है। भारत का हर एक मानव क्रांतिकारी है, हर एक मानव बॉम्ब है, बस उसे फोड़ने की जरूरत है सही दिशा में। आखिर बेटा बताओ, ये आतंकवादी मानव बॉम्ब कैसे बन जाते हैं? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया? नहीं, सबके विचार किया नहीं। क्योंकि जरूरत क्या है, बस सबका काम क्या है, ब्रेन वॉश। सबको उसने ब्रेन वॉश कर दिया कि तुम ये करने से मिल। आज जो सुने होंगे 5-7 दिन कब हुआ, 11 लोगों ने अपने आप को हैंग कर लिया। अब सोचो इतनी बड़ी बात कि 11 लोगों ने ये कर लिया, या सोचो ये कैसे कर लिया भाई, तो जरूर कोई बात रहा होगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, तो बहुत बड़ी बात ना हो गई। या और भी सोचते हैं लोग मर जाते हैं। अब ऐसे कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? तो बोलो वो भी तो सफलता की चाह में थे ना, बोलो वो भी तो। आखिर मोक्ष का मतलब क्या हो? सफलता भाई, जीवन से मुक्ति का मतलब सफलता। यानी सफल होने के लिए लोग मर सकता है, तो क्या सफल होने के लिए हम पढ़ नहीं सकते? सफलता पाने के लिए जान तक दे रहा है भाई, सफलता चाहिए। जीवन है, इससे मुक्ति के लिए मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या है? ऐश। ऐश का मतलब क्या है? सब कुछ मिलना। तो तुम्हें तो सब कुछ मिलेगा, बस करना क्या है वो समझो। कैसे पढ़ना चाहिए वो देखो, ठीक है, टू द पॉइंट काम करो, बस जैसी बात। अब जैसे बताओ, जैसा कि बेटा तुमने कहा कि समझ में आ जाए। अब जैसे बताओ, आज तुमने डेमो क्लास कराया, अब तुम्हारा एक पर्पस है कि सर समझ में आ जाएगा तो मैं एडमिशन ले लूंगा, यही ना। समझ में नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं लूंगा, यही लक्ष्य तुम्हारा। एक बात आपसे और कहूंगा बेटा, मेरे साथ 2 काम करना। एक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, एक तो क्लास आप ले रहे हो। क्लास के साथ साथ एक काम आपको और करना है, और वो करना है यूट्यूब साथ पढ़ना है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे फोकसबाजी नहीं करता, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे और यूट्यूब की कॉपी अलग बनेगी आपकी और क्लासरूम कॉपी अलग बनेगी आपकी। यूट्यूब पे क्या करना है कि यूट्यूब पे जा करके आप जितना भी क्लास यहाँ करते हो, जो यहाँ पढ़ाया गया वो आपको यूट्यूब पे देख लेना है। उसके साथ साथ वहाँ एक एक वर्ड पे फोकस है। जैसे यहाँ पे हु वर्ड हमने कराया, अब हु वर्ड कराया मान लो यहाँ 5 मिनट, यूट्यूब पे जाओगे तो ये मिलेगा आपको 25 मिनट। अब वो सर यहाँ 25 क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। उस 25 को हमने 5 मिनट कराया, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया, वहाँ यहाँ 50 दिया। अब साथ साथ तुमने काम कर लिया तो आपकी तैयारी हो गई ना। आज के डेट में एंड्रॉयड फोन सबके पास है, आप घर बैठ करके आप यूट्यूब पे काम करें। तो जहाँ मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आप में से कितने बच्चों ने यूट्यूब देखा है? मतलब मैक्सिमम लोगों ने देखा है। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई कि मैक्सिमम देखा है यूट्यूब, और मुझे होप है कि यूट्यूब देखकर यहाँ पे आए होंगे आप। खैर वापिस आते हैं। अब क्लास कैसे पढ़ना चाहिए उसे फोकस करिए। यहाँ पे बात करें हम लोग आपके साथ, क्लास के लिए जो सबसे पहला काम जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए वोकैबुलरी। अब बताओ, अंग्रेजी में चाहे क्लोज टेस्ट हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, बोलो सब में वोकैबुलरी होता है कि नहीं होता? अब वोकैबुलरी का मतलब पता है क्या समझते हैं हम लोग? बोलो वोकैब का मतलब क्या समझते हो तुम?
वोकैब से कितने क्वेश्चन पूछते हैं? बोलो, बताओ, किस चीज की तैयारी करते हो आप? क्या नाम है? सौरभ। बोलो सौरभ, एसएससी की तैयारी करते हो? एसएससी में कितने क्वेश्चन वोकैब के होते हैं? हाँ, 8-10 क्वेश्चन। तो बोलो वोकैब पढ़ना चाहिए फिर, क्योंकि बाकी तो 250 नंबर का टायर 1 है, 200 नंबर का टायर 2 है, 100 मार्क्स के आपके टायर 3 है, उसमें राइटिंग स्किल्स है। मैं बताऊं तो वोकैबलरी से टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। बोलो कैसे सर? ये बताओ कि अंग्रेजी ही तो लिखा रहता है कि हिंदी लिखा रहता है? तो आधे बच्चे के दिमाग में ही रहता है कि वोकैब का मतलब 8 से 10 नंबर। वो समझता है सिनोनिम्स, वो समझता है एंटोनिम्स। और मार्केट का फंडा भी लोग यही समझा देते हैं कि वोकैबलरी से कितना क्यों रट्टा मार रहे हो वोकैब। तो इसलिए मुखर्जी नगर में 1-2 टीचर छोड़ के मैक्सिमम लोग वोकैब पढ़ाते ही नहीं। सोचते वोकैब से क्वेश्चन क्या दिमाग में तुम्हारा डाल दिया, तुमको भी लगा कि हाँ भाई अब वोकैब से क्वेश्चन कहा 2-4 स्टूडेंट पूछता है, क्यों रट्टा मारूं? तो पहला कंसेप्ट चेंज करो। हर एक लाइन अंग्रेजी में होता है, तो जब हर एक लाइन अंग्रेजी में है, एक तुम बना रहे हो कॉम्प्रिहेंशन, तो हर जगह तो ईज एम आर नहीं ना होगा, हर जगह तो राम श्याम नहीं होगा भाई कि राम इज गोइंग टू पटना, हर जगह तो राम इज गोइंग नहीं रहेगा, कहीं पे ऑडियंसियस भी तो रहेगा, कहीं वल्नरेबल भी तो रहेगा, कहीं पे एटोक्रेसी भी तो रहेगा, कहीं पे ऑटोक्रेसी भी तो रहेगा, कहीं पे एवरेसियस भी तो रहेगा। अब वो वर्ड तुम एवरेसियस नहीं पता तुम्हें, तो उसका मीनिंग कैसे निकालोगे बाबू? इसलिए हमने क्या कहा, पहले अपने आप को जानना है। इसलिए वोकैबुलरी अगर कोई टीचर कहता है, कोई स्टूडेंट तुम्हें कहता है कि 8-10 नंबर का है, तो गलत बोलता है। उसे बोलो कि पूरा 300 नंबर का होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। अंग्रेजी राइटिंग करना है तो क्या बिना वोकैबुलरी के लिखोगे? कैसे लिखोगे? तुम्हें लिखना है ऐसे में कि महात्मा गांधी भारत की धरती पर एक महान अवतार थे। अब अवतार थे, अवतार का अंग्रेजी नहीं है दिमाग में आ रहा। अब बोलो अवतार का अंग्रेजी कौन बताएगा? अब कोई बड़ा तूफान तो नहीं पूछ दिया, अब अवतार बट तुमको लिखना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें याद करवा दिया कि बेटा अवतार का होता है इनकारनेशन, अब तुम अंग्रेजी बोल सकते हो कि महात्मा गांधी इज द इनकारनेशन ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया। अब तुमको आ जाए अंग्रेजी। तो सबसे पहले जानना क्या है कि वोकैबुलरी आपके लिए मस्ट है, इसलिए वोकैब को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। चाहे रट्टा मारो, चाहे मैं याद करवाऊं, चाहे तुम याद करवाओ, करना पड़ेगा। इट्स योर कंपल्सन। हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। आपको हवाबाजी कर दूं कि वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रामर पढ़ो, नाउन प्रोनाउन, कोई फायदा नहीं। नाउन प्रोनाउन सब पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाऊंगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये ध्यान दो। बेनिफिट क्या है वो देखो। सबसे पहला काम वोकैब प्रतिदिन कुछ हो चाहे ना हो वोकैब होना चाहिए। अब हमने एक पेज दिया वोकैब का, अब वोकैब का पेज दिया, इसमें 10 वर्ड्स हैं। अभी चूंकि पहला क्लास है, आज ही 30-40 दूंगा, दबा दूंगा ज्यादा तो परेशान हो जाओगे, फड़फड़ाओगे कि बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, तो बाप माँ करना शुरू कर देखी दिन में। इसलिए अभी आपका डेमो क्लास, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपको डीएसए डेमो क्लास है, इसके बाद 10-15 किताब दूंगा आपको डीएसएल का फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे किताब दूंगा वोकैबुलरी के। अब सारे किताब वोकैब के नहीं होंगे 10-15, उसमें 2-4 वोकैब की किताब होंगे। अब मेरा कहना है कि आपके पास वोकैबुलरी का इस तरह का बुक्स मिलेगा। मैं दिखा दूं इसलिए बेटा कि करना है तुम्हें आज से ही। अब देखो वोकैब के 3 बुक्स हैं। अब इसमें क्या क्या वो समझ दो। इसका नाम रखा हमने अमेजिंग इंग्लिश। अब इस बुक की खासियत जान लो। इस बुक की खासियत ये है कि पिछले 20 वर्ष में लेके आज के डेट तक जो भी एग्जाम हुआ है, जो भी एग्जाम हुआ तुमको लगता हो, चाहे सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, इस कोई भी पेज पलट लो, अब पलट के बगल में रखो और उस बुक के देखो तुम कोई टेस्ट हुआ हो तो इससे बाहर संभव ही नहीं, असंभव। इससे इस किताब की खासियत ये है कि इससे बाहर न सिनोनिम्स, न एंटोनिम्स, न वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज, इससे बाहर नहीं होता, संभव ही नहीं है। तो मेरे पास लाके दिखाओ, इसी बुक से होगा, 4 सेक्शन। तो जब बता दिया कि इसी बुक से होगा, मैं भी जो पेज बनाता हूँ इसी बुक से बनाता हूँ। ये जो पेज दिया हूँ ना, इसी बुक से है। फर्क है कि इसको मैं याद करवा रहा हूँ, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। क्लियर? इसके साथ हमने पहले बेसिक बच्चों वाली क्लास, बेसिक एडवांस वोकैबुलरी,
तो बेसिक का दिया, तीसरा में दिया वोकैब सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ने के लिए दिया। तो कहने का सेंस है कि 3 किताब वोकैब की दिया। कभी ये मन के बहुत सारे वर्ड आपको रिपीट भी होंगे कि इसमें उसमें रिपीट भी हो रहा है, बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे, अपने आप दिखेंगे। पेपर पढ़ोगे, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे एग्जाम के पेपर दोगे, वोकैब मिलेगा, वो खुशी होगी। आज वोकैब दिया, तुम आज ही हिंदू पढ़ो, वोकैब मिलेगा, तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा लग रहा है। नहीं मिलेगा, लगा कि कोई बात नहीं। ऐसा थोड़े कि 5 वोकैब पढ़ा तुरंत एग्जाम में बैठ गए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो वोकैब क्या आपके लिए मस्ट है। तो पहले जानो क्या करना है, उसके बाद जब वोकैबुलरी हो गया, उसके बाद आपका क्लास होना चाहिए। अब क्लास में क्या होना चाहिए भाई? तो क्लास में जैसे मान लो कुछ भी पढ़ाया, मैं एक नाउन पढ़ाया, टेंस पढ़ाया, वॉइस, कुछ भी चैप्टर पढ़ाया, कुछ तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब मान लो कोई क्लास पढ़ाया हमने, मान लो टेंस पढ़ाया। अब टेंस पढ़ाया तो टेंस पढ़ने से पहले टेंस कितने दिन पढ़ाऊंगा भी जान लो। तो मेरा जो क्लास होगा बेटा, कुछ 6 चैप्टर में पढ़ाता हूँ, ज्यादा टाइम लगता है मुझे 6 चैप्टर में। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन, ये 6 चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन चाहे कॉमन एरर हो, ये 6 चैप्टर से भूमिका ज्यादा होता है। तो ये 6 चैप्टर में टाइम थोड़ा मुझे देना पड़ेगा और आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि टेंस बैकबोन है, वॉइस बैकबोन है, नरेशन बैकबोन है, प्रीपोजिशन, नाउन और कंजंक्शन, ये चैप्टर मेन 6 चैप्टर होते हैं। ये 6 चैप्टर जिस बच्चों को ओवर कमांड है वो फिर इंग्लिश से खेलता है, साथ साथ वोकैब हो गया, इतना काम कर लिया, अंग्रेजी स्ट्रांग हो गया। इसके साथ साथ क्या करना वो सुनो। अब इतना चैप्टर भी हो गया, फिर भी बहुत बच्चा फेल कर रहा है, क्या वजह है भाई? तो इसके बजाय वो है कि उसने टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया, टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया। जैसे जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे हार्डवेयर अगर नहीं आता है तो किसी काम का नहीं, ये बात जानते हो। इसलिए सॉफ्टवेयर वाले को हार्डवेयर का ज्ञान दिया ही जाता है। क्यों भाई? अब मान लो कंप्यूटर में तुमको चलाना आता है, अब उसमें माउस कहां से बत्ती जलेगा नहीं जलेगा, कहां से कंप्यूटर ऑन होगा ऑफ हो, पता ही नहीं तुमको है, तो ज्ञान जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चैप्टर आप करोगे, उस चैप्टर से कम मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको करना। मिनिमम बात करा हमने, मैक्सिमम 500 क्वेश्चन आपको करना है। और इसके लिए कोई मोटा मोटा किताब नहीं खरीदना, कोई भी छोटा मोटा किताब खरीदने से, मान लो मेरे पास है, अब वॉइस और नरेशन है, इसमें क्या लिखे बेटा? 1000 क्वेश्चन। अब वॉइस और नरेशन से अगर 1000 क्वेश्चन कर लिया तो ये स्पेशल क्यों बन गया? क्योंकि इसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 पूछते हैं ना टायर 2 में। तो 1000 क्वेश्चन बना लिया, तो 1000 बनाने के बाद कोई रटने कंसेप्ट तो है नहीं, हमने क्लास में इसको बनवा दिया, बढ़िया से काम कंप्लीट हो गया। प्रीपोजिशन हमने कहा कि इंपॉर्टेंट होता है, हमने स्पेशल बुक बना दिया। कितना क्वेश्चन लिखा बच्चे? 600। अब अगर प्रीपोजिशन से 600 क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हें लगता है कि लाइफ में कोई क्वेश्चन बचेगा प्रीपोजिशन से? नहीं बचेगा। तो तरीका ये होना चाहिए कि हम लोगों को बस करना है और साथ में चलना है। अब हमने काम करा दिया टेंस, प्रैक्टिस भी क्लास में करवाया, तुमको पेज दिया टेस्ट का टेंस का, अब तुम घर इसको ले गए और ऐसे ही कोरा लेते आए, तो उसमें बोलो सर क्या करेंगे? नहीं ना। हमने वोकैब आज याद करवा दिया, अब कहा कि कल इसको पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा। अब क्यों पूछूंगा समझना गौर से। पहले थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था मेरे बारे में, नेगेटिव हो गया था कि मैं वोकैब एक एक बच्चे से पूछता था, तो बच्चों ने कहा कि बड़ा टॉर्चर करते हैं, मार पीट के पढ़ाते हैं। चूंकि नहीं सुना था, पीछे से 2-3 ठोक देता था मैं। तो बच्चे चूंकि टीचर था सम्मान करते थे कि चलो भाई सर है। फिर मुझे लगा कि भाई बच्चे बड़े बड़े ज्यादा हैं, कहीं 2 खींच दिया, कहीं उल्टा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो मुझे लगा कहीं ठोक दिया, डेमो क्लास करने आया है। अब एडमिशन ले लिया तो पता चलेगा कि नाम गाँव पता क्या है, लेकिन एडमिशन नहीं लिया, डेमो में कहीं ठोक दिया मैं, तो रिएक्शन हो गया, इसलिए मैं मारना पीटना छोड़ दिया अपने फिजिक को देख करके। उसके बाद हमने वो बंद कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब टॉर्चर ज्यादा नहीं किया जाए। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में पूछता हूँ और एक बार मैं कराता हूँ क्यूज, ताकि जो बच्चा इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ना चाहता है, वो साथ में आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ ताकि बेहतर आपका रिजल्ट हो, बेहतर काम हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हमने बात करी। तो कोई भी चैप्टर पढ़ो, मिनिमम 300 प्रैक्टिस। यहाँ तक बात समझ में आ गया।
आगे देखो, इसके अलावा क्या करना चाहिए वो देखो। पहले पूरी चीज जब तक तुम नहीं जानोगे तुम पढ़ोगे क्या। इसके साथ साथ वो क्या हो गया, क्लास का पार्ट हो गया। अब देखो आपका क्लास लगेगा मंडे टू संडे। कहोगे सर छुट्टी कब दोगे आप, तो मंडे टू संडे मैं क्लास दे रहा हूं। आपका रियल क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे ये 2 क्लास का नाम है चॉइस क्लास। चॉइस क्लास ये आप करना चाहो तो करो, ना करना चाहो ना करो। अब 2 दिन कराता क्या हूं, तो 2 दिन क्लास कराता हूं पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट क्लास। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, यहीं पे आसपास में घर है, या घर कहाँ होगा, क्वार्टर या कोई भी रहने का घर लिया हुआ किराए पे, तो आसपास ही रहते हो, 10 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है, घर पे बैठे दिन भर बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे सैटरडे संडे आ गए, यहाँ पे आप आए, आपके साथ बच्चे और भी आते हैं, तो सारे बैच का एक बैच होता है स्पोकन क्लास। यहाँ पे मैं बोलना सिखाता हूँ, और जो बोलना सिखाता हूँ वो यूट्यूब पे भी वीडियो डालता हूँ। तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा स्पोकन का, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं घर बैठ के। यहाँ पे आना चाहते हैं तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन आ सकते हैं। एसएससी में ना तो ये पूछा जाता है, न इसकी जरूरत है, ये आपके पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। मेरा सिद्धांत है बेटा अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो 2 लाइन बोलना भी आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ रहे हो 2 लाइन लिखना भी आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो कॉमन एरर भी आना चाहिए। अब रही बात एक्स्ट्रा का, एवरी ट्यूसडे हर मंगलवार मैं कराता हूं इसेंशियल क्लास। जैसे मान लो मंडे आज है या कल है, जो भी मंडे हो, मंडे दिन मान लो हमने कराया आपको टेंस, ट्यूसडे भी टेंस, सब दिन टेंस 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 टेंस। अब सिर्फ टेंस पढ़ने से काम होगा, नाउन 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 पढ़ने से काम होगा नहीं होगा। आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्लोजेस्ट पूछता है एसएससी में, कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। अपने आप को अंधेरे में क्यों रखे हो, टीचर पढ़ा रहा है ग्रामर और तुम खुश हो रहे हो ना बेटा ना। टीचर बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, वो वही चीज पढ़ाते हैं जो उनको कंफर्ट लगता है, उसी चीज को फोकस करते हैं जो उनको कंफर्ट एरिया है। आप डिमांड करो, यहाँ पढ़ो चाहे भारत में कहीं पढ़ो, आप डिमांड करो कि सर सिलेबस क्या है एसएससी का, सिलेबस क्या है यूपीएससी कंपलसरी का, सिलेबस क्या है जुडिशरी का, सिलेबस क्या है असिस्टेंट कमांडेंट का, क्या सिलेबस आप पढ़ा क्या रहे हो। मैं जागरूक बनो। आप एड भी सुनते होंगे जागो ग्राहक जागो। आप नौकरी लेना हो भाई कि कंप्रोमाइज करने आओ लाइफ से। ये मुखर्जी नगर है इसका नाम, यहाँ तो आदमी हाथ पकड़ घुसा लेगा, चल डेमो चल रहा है। हम बचपन में एक बार जो है जाते थे पहले बस से तैयारी, तो हाँ जबरदस्ती बस वाला चल अंदर घुसा दिया, कहाँ जा रहा है बस पता ही नहीं कहाँ है। आगे चले गए तो उतरना था, पीछे चले गए आगे। इसी को नाम अब ऐसा मार्केट लोगों ने कर दिया। सबका है, कोई मैं नहीं कह रहा कि इसका है, क्योंकि मार्केट है तो वो करना पड़ता है। तब हमने जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया कि मार्केट गंदगी से बचने का एक रास्ता है, ऑनलाइन क्लास करो। बच्चा ऑफलाइन उसी पढ़ेगा जिसको किस्मत होगा, मेरे पास आएगा, कहीं जाना होगा जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑफलाइन में फोकस कम करता हूँ। मार्केट में एडवर्ट भी देखा होगा कमी होगा, मार्केट में बच्चे सब लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ 2-4, सब खींचता है, मैं भी खींच भाई, जितना खिंचा गया खिंचाओ, नहीं खिंचा रहा जाने दो। तो मैं उस फोकस नहीं करता ज्यादा, मेरा क्लास ऑनलाइन चलता है। खैर वापिस आ जाइए। अब यहाँ पे मैं इतने दावे के साथ इसलिए उछलता हूँ कि जब व्यक्ति खुश होता है अंदर से तो मुझे कोई परवाह नहीं होता, मैं कोई केयर नहीं, मैं अपने कर्म भरोसा करता हूँ कि मैं अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ करूंगा। तुम बस मेरे साथ एक कदम चल के तैयार हो, तुम चलो। तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो, क्लास में भरे सभा में खड़े हो जाओ, विद्रोह कर दो। तुम बोलो सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तुम हमसे पूछो, तुम्हें जरा सा भी सिक्का नहीं होगा, क्योंकि और जगह तुम जाओगे तुम्हें टीचर से बात करने की टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन पूछना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में आकर के भी तुम फोटो देख के पढ़ो, इससे बढ़िया है कि ऑनलाइन क्लास कर लो। मैं यहाँ बैठा हूं, दूसरे हॉल में क्लास चल रहा है मेरा, वहां पढ़ने का फायदा क्या भाई, जब टीचर का सर पे हाथ ही ना हो। तो यहाँ पे मैंने पर्दे लगवा दे कि बेटे यहीं तक पढ़ो, जितने को मैं देख सकूं, जिसे 2-4 ठोक सकूं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टेस्ट बनाया कि नहीं बनाया, टू द पॉइंट काम। क्योंकि नौकरी है, तुम हमसे श्रेष्ठ काम करने जा रहे हो, हम तो बेरोजगार हो गए, तुम तो नौकरी कर रहे हो।
भाई नौकरी की तैयारी करने आए हो ना, तो आज नहीं कल तो करोगे ना। मन में इच्छा तो है ना, जब इच्छा है, चाहत है, तो नौकरी मिलेगी ना। तो नौकरी मिलेगी, चाहत है, तो पहले नेगेटिव क्यों हो जाए कि नहीं मिलेगी सर। अब किस्मत भी अच्छा है, तुम आए हो यहाँ, है ना भाई। तो इंग्लिश में तो कम से कम फेल हो नहीं दूंगा तुम्हें। इंग्लिश में मेरे पास आए हो तो 100%, लोग कहते हैं कि 150, मेरे यहाँ पढ़ने का मतलब 160 प्लस। कॉमन एरर 100%, क्लोज टेस्ट 100%, और सबका प्रमाण कहाँ है? यूट्यूब। फॉल्स वाला काम नहीं, फ्रॉड वाला काम नहीं कि मैं यूट्यूब पढ़ाऊंगा क्लोज टेस्ट। आप यूट्यूब पे आज देखो, यूट्यूब पे कि सर ने क्लोज टेस्ट क्या पढ़ाया है। अगर यूट्यूब देखने से तुम्हें 10 क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ आने से 20 बनेगा। अगर यूट्यूब देखने से PQRS तुम्हारा 10 सोल्व हो रहा है तो यहाँ से 20 बना दूंगा। अगर यूट्यूब पढ़ने से राइटिंग स्किल्स 10% इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वहां पर राइटिंग का UPSC कंपलसरी का अलग यूट्यूब पे चैनल है, स्पोकन का अलग है, क्लोज टेस्ट का अलग है, कॉम्प्रिहेंशन का अलग है, PQRS का अलग है, कॉमन एरर का अलग है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर वहां करने से आप में 20-30% भी इंप्रूव हो रहा है तो ट्रस्ट मी, ये आने से 100% होगा, ना कि कोई बात ही नहीं। समझ रहे हो? इतना सीरियस क्यों हो गया तू? डूब गया नौकरी में या फिर कहीं और सोच रहा है तीसरी दुनिया में। कभी कभी मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा एक्चुअली होता क्या है ना, व्यक्ति 2 ही चीज में निराश होता है, नाराज होता है। एक तो कहीं उसका कुछ चल रहा हो, और एक तो बिल्कुल ही खोया है कि सर कैसे कैसे क्या होगा। 2 ही लक्ष्य होते हैं दिल्ली में आने के बाद, एक बढ़िया वाला लक्ष्य और एक सेकेंडरी लक्ष्य होता है क्लास वाला। अब तुम लोग समझ ही पा रहोगे क्या है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला अपना मैं कर्म कर दूं, पहले वो कैबलरी आपको याद करवा दूं। वो कैब, ये डेमो क्लास का वो कैब दिया गया है आपको। वो कैब के जो ये वर्ड हैं अलग से ऐसे ही लिंक किए हुए आपको मिलेंगे। पूरा इसका बुक तैयार होगा और लिंक वो कैब, एक तो वो कैब अभी 2 दिखाया ना, एक लिंकिंग वो कैब अलग मिलेगा आपको, जो मैं क्लास में पर डे करवाऊंगा। अभी चूंकि नहीं इसलिए आपको, ठीक है। अब इसको याद करना है कैसे, 2 देना। अब एक तो है कि रट्टा मारो, और एक होता है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेरे साथ करोगे तो इसको लिंक कहते हैं, क्योंकि दिमाग 2 ही चीज को याद रखता है, एक जरूरत से ज्यादा खुशी और एक जरूरत से ज्यादा नाराज। अगर कोई तुम्हें बचपन में कस के खींचा होगा, झन्नाट आज भी याद होगी, और नहीं तो तुम जिस काबिल नहीं हो, किसी पार्टी में चले गए और तुमको उतना वैल्यू मिल गया, आइए सर कहाँ थे आप, इतने तो वैल्यू अधिक मिल गया, वो चीज तुम्हें याद रहेगा। भाई थे नल्ले, अब कहीं वैल्यू गया, पूरा वैल्यू मिल गया, उस काबिल नहीं थे, वैल्यू ज्यादा मिल गया, तो वो याद रहेगा। मतलब याद 2 ही रहता है, या तो खुशी का क्लाइमेक्स या तो दुखी का क्लाइमेक्स, तीसरा बीच वाला पार्ट याद नहीं। तो माइंड का जो स्टोरेज है ना, वो 2 ही चीज याद रखता है। तो ये जो वो कैब है ना, इसको लिंक करेंगे उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा लिंक किया जाए तो क्या हो जाता है, याद हो जाता है। अब करके देखते हैं। पहला वर्ड है एवरेशियस। एवरेशियस का हिंदी होता है लालची, लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ सिनोनिम्स ग्रीडी, लालची, ग्रीडी, सबके पास पेज है ना बच्चे। चलिए, तो एवरेशियस को लिंक करा, एवरेशियस, एवेरी, एवरेशियस अवारा, एवरेशियस अवारा, नहीं लिंक हो रहा थोड़ा थोड़ा, एवरेशियस अवारा, यानी जो अवारा लोग घूमता रहता रोड पे, वो क्या होता है, लालची होता है। किसी का चेन छीन लिया, किसी के कान छीन लिया, कान के कुछ पार्ट लगे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ लोग महिलाएं पहनती है सोने बोने का, तो वो छीन लिया। किसी गले में चेन पहना है, वो छीन लिया। तो एवरेशियस आवारा, जो आवारा लोग होते हैं, आवारा लड़के होते हैं, आवारे लोग होते हैं, वो लालची किस्म के होते हैं, किसी का संपत्ति छीन लेते हैं, ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। तो एवरेशियस आवारा, यानी जो लोग आवारा होते हैं कैसे होते हैं, लालची, लोभी, ठीक है। तो एवरेशियस आवारा, जो आवारा लोग होते हैं कैसे होते हैं बच्चे, लालची और लोभी। नेक्स्ट है ब्लास्फेम। ब्लास्फेम का मतलब होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना। ब्लास्फेम नहीं होता, कुछ लोग ईश्वर के बारे में गलत सलत बोल दिया, जो नास्तिक किस्म का होता है, ईश्वर को गाली गलौज कर दिया, कुछ भी होता है। आजकल तो फेम होना है तो नेगेटिव बोल दो, इंडिया में हो पाकिस्तान का तारीफ कर दो, हो गया फेम। पाकिस्तान में हो इंडिया की तारीफ कर दो, हो गया फेम पाकिस्तान में। या तो मारा जाएगा या तो प्रसिद्ध हो जाएगा। नहीं भाई, उसको कन्हैया को ले लो ना भाई, है ना। ब्लास्फेम, ईश्वर के खिलाफ बोलना। तो ईश्वर के खिलाफ मतलब गॉड, सत्ता के खिलाफ बोलना को ब्लास्फेम बोलते हैं। तो ब्लास्फेम को लिंक कर लो, ब्लास्ट,
ब्लास्ट करने के बाद लोगों को फेम मिल जाती। कसाब को ले लो, कसाब क्या किया, ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट करने के बाद फेम हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो ब्लास्ट फेम, ब्लास्ट कर दिया, प्रसिद्धि मिल गया। तो क्या कर रहा था, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा था, सत्ता के खिलाफ बोल रहा था। तो ब्लास्ट फेम होना, ईश्वर के खिलाफ बोलना था, प्रसिद्धि मिल गई उसको। नेक्स्ट है, इसका साइन हो क्या, स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट गॉड अनस्केड थिंग्स। ठीक है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को, जो दिवालिया हो गया। दिवालिया समझते हो, कंगाल हो जाना। तो इंसॉल्वेंट कंगाल हो गया। तो इंसॉल्वेंट जो फाइनेंशियली क्या हो गया, रिउंड हो गया, बर्बाद हो गया, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट को लिंक करो, इंसॉल्वेंट नहीं रहा, इन 100 लोगों का इंस्टॉलमेंट। मान लो कोई लोग लोन लेते हैं कार का, अब लोन निकल गया तो बैंक क्या करती है, कार को सीज कर लेती है कि नहीं, दिवालिया हो गया। तो इंसॉल्वेंट 100 लोगों का इंस्टॉलमेंट निकल गया, तो लोग 100 लोग क्या हो गए, दिवालिया हो गए। इंसॉल्वेंट 100 लोगों का इंस्टॉलमेंट निकल गया तो लोग क्या हो गए, दिवालिया हो गए। इंसॉल्वेंट एग्जाम में पूछे हुए शब्द है बेटा, इसलिए सीरियसली सुनो। इंसॉल्वेंट 100 लोगों का इंस्टॉलमेंट निकल गया, लोग क्या हो गए, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। कार्नेज, कार्नेज कहते हैं हत्याकांड को, मैसाकर को कार्नेज कहते हैं हत्याकांड। मैसाकर हत्याकांड है, मैसाकर किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो इसको बोलेंगे कार्नेज। तो कारण, इस हत्याकांड का कारण क्या था, कार्नेज कारण, कार्नेज कारण, जो भी हत्याकांड हुआ उसका कारण क्या था, मतलब कार्नेज मतलब हत्याकांड। एपिक्योर, एपिक्योर कहते हैं अच्छा खाने का शौकीन, जो व्यक्ति फूड का शौकीन है, एपिक्योर। इसको निकलो, एपी नूडल्स। आप जाओगे दुकान में तो नूडल्स के वैरायटी बहुत है, मैसूर नूडल्स, एपी नूडल्स, ए नूडल्स, डीएसएल नूडल्स, है ना। तो एपिक्योर, एपी नूडल्स। अब एपी नूडल्स था, अब एपी जब जाता एपी नूडल्स मांगता, तो नूडल्स कैसा था, एपी नूडल्स। तो एपी नूडल्स शौकीन मतलब अच्छा खाने का शौकीन, कौन एपिक्योर बोलते हैं। एडमेंट, एडमेंट कहते हैं जिद्दी किस्म का इंसान। एडमेंट है, नहीं बोलते एडमेंट है, अक्खर है, जिद्दी है। तो एडमेंट आदमी, एडमेंट को निकले आदमी, यानी आदमी चींटी से ज्यादा जिद्दी होता है। तेरा चींटी को तुम रास्ता रोकोगे ना तो चींटी चढ़ जाएगी तेरे ऊपर, लेकिन वो रुकेगी नहीं। चींटी का एक ही लक्ष्य होता है, वो चलते रहती है। कभी आपने किसी चींटी को बैठे हुए देखा है, नहीं, आप ऑब्जर्व करना, हमेशा चलती रहती है। तो एडमेंट आदमी, एंट, एडमेंट आदमी, एंट, यानी आदमी जो है एंट से, एंट मतलब चींटी से अधिक जिद्दी होता है, आदमी उसको रोकता है, चींटी चलती जाती है। तो एडमेंट मतलब जिद्दी किस्म का, हठी। एविडेंट, एविडेंट कहते हैं क्लियर को, स्पष्ट को। एविडेंट कहते हैं स्पष्ट को, एविडेंट कहते हैं क्लियर को, अपरेंट को, क्लियर को। तो एविडेंट को लिंक कर लो एविडेंस। भाई कोई किसी को हत्या किया है, एविडेंस मिल गया, मतलब बिल्कुल क्लियर एविडेंस है, स्पष्ट एविडेंस। तो एविडेंट, एविडेंस, एविडेंस कैसा है, क्लियर है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब छितराया हुआ, स्पोरेडिक बिखरा हुआ। स्पोरेडिक को लिंक कर लो स्प्रे बॉडी। अब मान लो क्लास निकले थे तो बॉडी पे स्प्रे किया होगा, तो एक ही साथ उड़ेल लिया कि छिटपुट किया, कभी यहां मारा कभी यहां मारा। तो स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी, स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी, यानी बॉडी पे स्प्रे किया इधर उधर, मतलब छितराया करके। इसका हिंदी इधर उधर भी होता है, बिखरा हुआ भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बचा कैलोस। कैलोस का मतलब कठोर, कैलोस सख्त। कैलोस को लिंक कर लो कालू। कालू बड़ा ही सख्त है, कालू नहीं, गांव में कोई कालू भालू नाम होता है, झिंगा लाल, मूंगा लाल। तो कैलोस कालू, कालू कैसा है, कठोर है। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट को लिंक किया जॉन, जॉन का कोई कसूर नहीं है, जॉन दोष मुक्त है। जॉनरेट, एक्सोनरेट दोष मुक्त होना, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ब्लेम। तो एक्सोनरेट दोष मुक्त होना, क्लियर। अब हमने इसको थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास किया है। ये हमने वर्ड इसी बार के एग्जाम से लिया हुआ है, ताकि आपको मैं याद करवाऊं। हर एक वर्ड को ऐसे लिंक कर दूंगा ताकि याद हो जाए। अब हमने सुनाया, अब आप मेरे साथ अगर बोल देंगे
तो आपके जो बोलने से साउंड भी क्लियर होगा और माइंड एडजस्ट भी कर लेगा और फिर याद भी हो जाएगा। तो मेरे साथ सबको जैसा मैं बोलूं वैसी कॉपी करना है। बोलो एवरेसियस, लालची, एवरेसियस, लालची, एवरेसियस, आवारा लोग लालची होते हैं। एवरेसियस, ग्रीडी, एवरेसियस, लालची। ब्लास्फेम, ईश्वर के खिलाफ बोलना। ब्लास्फेम, सत्य के खिलाफ बोलना। ब्लास्फेम, ब्लास्ट करके फेम हो जाना। ईश्वर के खिलाफ बोल रहा था। ब्लास्फेम, ब्लेम करके फेम हो जाना। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, 100 लोगों का इंस्टॉलमेंट, दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट, इन 100, दिवालिया होना। इंसॉल्वेंट, ए 100 लोग दिवालिया हो गए। इंसॉल्वेंट, ए 100 लोग दिवालिया हो गए। कार्नेज, हत्याकांड। कार्नेज, मैसाकर। कार्नेज, कारण क्या था हत्याकांड का? कार्नेज, कारण हत्याकांड का। कार्नेज, कारण क्या हत्याकांड का? कार्नेज, हत्याकांड। एपिक्योर, अच्छा खाने का शौकीन। एपिक्योर, खाने का शौकीन। एपिक्योर, एपी नूडल्स का शौकीन। एपिक्योर, अच्छा खाने का शौकीन। एडमेंट, हट्टी। एडमेंट, जिद्दी। एडमेंट, आदमी। एंड से जिद्दी होता है। एडमेंट, आदमी। अंट, जिद्दी किस्म का। एविडेंट, स्पष्ट। एविडेंट, क्लियर। एविडेंट, एविडेंस, क्लियर है। एविडेंट, एविडेंस, क्लियर है। स्पोरेडिक, बिखरा हुआ। स्पोरेडिक, छिटपुट। स्पोरेडिक, इधर उधर। स्पोरेडिक, स्प्रे, बॉडी। छिटपुट। स्पोरेडिक, स्प्रे, बॉडी। छिटपुट। कैलोस, कठोर। कैलोस, क्रूएल। कैलोस, कालू, कठोर है। कैलोस, कालू, कठोर है। एक्सोनरेट, दोष मुक्त। एक्सोनरेट, दोष मुक्त। एक्सोनरेट, जॉन, दोष मुक्त है। एक्सोनरेट, जॉन का कोई रेट नहीं, दोष मुक्त हो गया। पेज पलट दो, पलट दिया। अब कोशिश करना है कि अपने माइंड को उस लेवल पे ले जाना है और कोशिश करना है कितना बता पाते हो। ठीक है, जा आराम से सोचेंगे। एवरेसियस का मतलब जबरदस्त। एवरेसियस, आवारा लोग लालची होते हैं, तो बोलो एवरेसियस का हिंदी। बोलो ब्लास्फेम। ब्लास्फेम का मतलब बहुत बढ़िया। इंसॉल्वेंट, गुड। इंसॉल्वेंट। कार्नेज, कार्नेज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो एपिक्योर। एपिक्योर। एडमेंट, एडमेंट। एविडेंट, एविडेंट। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। कैलोस, कैलोस। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, गुड। अब ये वर्ड आपको आजीवन याद हो गया। ये 10 वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, और ये वर्ड अलग तरीके का था। ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे। अब आपने याद कर लिया, अब ये परमानेंट कैसे हो, राइट? इसका तरीका ये है कि अभी याद हो गया, घर पे जाकर के इसको ऐसे कर लो और पॉकेट में डाल लो। उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार पलट के देख लो, ठीक है? क्लास में कल आने से पहले एक बार देख लो। जब आप देख लिए तो पेपर में रट्टा नहीं मारना, मैं नहीं करूँ नहीं, ब्लास्फेम, ब्लास्फेम ऐसे नहीं। सीधा वर्ड मिला,
इसको आपको देखना है, देखने से याद हो जाएगा। आपको अंग्रेजी का वोकैब याद करना है तो प्रतिदिन रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। न्यूज़पेपर हो, NCERT हो, टेल मी व्हाई हो, आप उसको पढ़ते रहो। आप कहीं भी जाओगे तुम्हें एक टीचर बोलेगा कि बेटा प्रैक्टिस मत करो। मैं कहूँगा कि मेरे पास आए हो, भारत में कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे SSC हो, UPSC हो, कोई सी हो, एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसको टच करो, देखो तुमसे बनता है या नहीं बनता। अपने आप को आजीवन टेस्ट करो। यह नहीं कि जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, ये सत्यता प्रूफ कहां होगा? क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन तुम्हारा मित्र होगा। अपने आप को, व्यक्ति होता क्या है कि आपने शुतुरमुर्ग की कहानी तो पढ़ी होगी ना, सुना होगा। वो जब तूफान आता है तो अपना मुंडी रेत में घुसा लेता है। सुना है कहानी? नहीं सुना? अब चलो व्यवहारिक वाकया। अब मान लो तुम छत पे सोए हो, छोड़ो शुतुरमुर्ग की कहानी सुनाना पड़ेगा पूरा। अब तुम छत पे सोए हो, गर्मी का मौसम, लोग सो ही जाते हैं। अब 2-4 मित्र थे, बोले चलो सब लोग छत पे सोते हैं। रात में 2 बजे 3-4 मित्र जो थे वो चले गए नीचे से और अंदर से छत का जो गेट था लगा दिया। और तुमको अंधेरे से, भूत से बड़ा डर लगता था। अब तुम्हारी नींद अचानक से खुली, देखा कि कोई बेड पे, खाट पे कोई नहीं है। अब छत पे तुम अकेले पड़ गए। अब अंदर से गेट भी नॉक किया, कोई नहीं था। अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है? भाई भूत तो सामने है, तुम चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, नहीं कर सकते। अब तुम जिस खाट पे हो, अगर चादर है तो चादर को सर तक क्या कर लोगे? ढक लोगे। तो क्या बताओ, छत पे तुम जब सर ढक लिए तो क्या भूत नहीं आएगा? आएगा ना। भूत चाहे भूतनी जो होगा कोई ना कोई आएगा यार। अब जब तुम सोए थे तो जिस छात्र से डर लगा तुम सर ढक लिए। परीक्षा का वही पैटर्न है। लड़का क्या करता है? टीचर पढ़ाया, टीचर ने कहा बेटा कहीं मत देखना, दाएं बाएं पट्टी लगा दिया, कोई क्वेश्चन नहीं, बस नाउन पढ़ते रहो, नाउन 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 करते रह गया। पूरा कोर्स समाप्त हो गया, कोई क्वेश्चन बनाया नहीं। जब पढ़ के निकल गया, क्वेश्चन बनाया तो नहीं बन रहा है। तो लड़का सोचता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी रह गई है। सर तो अच्छा ही पढ़ाते थे, बेचारा समझ नहीं पाता मामला क्या है। उस सर में चादर ओढ़ लिया कि कहीं ना कहीं कमी मान लिया कि मेरे अंदर ही कमी रही होगी। एक छोटा सा अगर आप लोग समय दें, क्योंकि आज डेमो क्लास बेटा, आंखें खोलनी जरूरी है। अगर आज आंख नहीं खुली ना तो आंखें पट्टी लगी रह जाएगी। एक लड़का था जो बेसिक उसका बहुत ही पुअर था, वो समझ नहीं पाता था। टीचर कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं तो मंद बुद्धि हो। कई बार माता कहती थी कि बेटा तुम पढ़ो, जो मंद बुद्धि तुझे कहता है ना उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो, अपने आप को मेहनत करो। लेकिन जो कहता दोस्त का तू मंद बुद्धि है, बोलता थी तू मंद बुद्धि है, तो मानने लग गया। आप अपने आप को जानो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें से कहता है तुम स्मार्ट हो, यकीन मानो तुम मिरर में अपना चेहरा देखोगे। कोई व्यक्ति तुमसे कोई बात कहेगा ना, तुम उसको आजमाओगे, तुम उसको टेस्ट करोगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है तुम्हें नहीं आता तुम मंद बुद्धि हो, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर टीचर होकर तुम्हें बोलूँ तुम बेवकूफ हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 2% 5% इस बात को स्वीकार कर लेगा कि तुम मंद बुद्धि हो। अगर 1 दिन 2 दिन डांट दिया, तुम्हें बिठा दिया बैठ कर, पहले साइकोलॉजी पकड़ो कि तुम्हें किस तरह से ट्रैप में लिया जाता है। तो मंद बुद्धि उस लड़के को कहा जाता था मंद बुद्धि हो। लड़का मान बैठा कि वो मंद बुद्धि है। माता कहती रही, क्योंकि बच्चा था समझ में नहीं आया उसको। फिर बड़ा हुआ थोड़ा सा, लोग 1 क्लास को 2 क्लास फेल होता रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। माता कहती बेटा कुछ कमा के पैसा ला, खर्च कैसे चलेगा? पिताजी मर गए उसको, अब घर में अकेला हो गया। अब जो लड़का बड़ा हो गया तो जब व्यक्ति 18-20 साल का होता है तो उसे प्यार नाम की कोई चीज होती है। उस लड़के को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। अब प्यार होना तो भाई नेचुरल प्रक्रिया है, तो कोई है नहीं कि साइकोलॉजी जानबूझ के प्यार करूंगा। अब कोई किसी को अच्छा लगने लगा, प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो लड़का कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जबकि लड़की कहेगी तुम तो मंद बुद्धि हो, मैं स्मार्ट लड़के से शादी करूंगी, मुझे स्मार्ट चाहिए, तुम मंद बुद्धि हो। लड़का फिर मान बैठा कि यार मैं तो मंद बुद्धि हूं। लेकिन तभी वो लौट रहा था, जब रास्ते में लौट रहा था तो ये सोच रहा था कि अरे मंद बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि में कैसे बदला जाए, मैं कैसे तेज बन सकता हूँ, स्मार्ट कैसे बन सकता हूँ। वो सोचता रहा।
अब तो सोचता रहा, करता रहा कि कैसे किया जाए। तो रास्ते में देखा है एक कुएं, पहले तो कुआं ही होता था, कुएं पे गया तो देखा कि इतने इतने खड्डे पड़े हुए थे। जब खड्डे पड़े हुए तो सोचा कि यार इतने खड्डे कैसे हैं। तभी देखा कि लोग पानी वानी निकाले थे, रस्सी उसमें जा रहा था। वो सोचा कि भाई बता, रस्सी से ही खड्डा हुआ का? बोला कि हाँ। बोला कि अच्छा ऐसी बात है। बोला उसने शपथ लिया कि अब मुझे इस लड़की से, खूबसूरत लड़की शादी करनी। उसने फिर से क्लास 1 की बुक्स निकाली और फिर से क्लास 1 की बुक्स निकाल करके उसको फिर से पढ़ना शुरू किया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 फिर से स्टार्ट किया और विदिन अ ईयर उसने क्लास 12 तक रात दिन एक करके, क्योंकि उसका मंजिल क्या था? खूबसूरत लड़की से शादी करना। हंसो मत, तुम में से मैक्सिमम लोगों का यही लक्ष्य होगा। बोल रहा हूं तो हंसी आ रही है ना, तुम लोग मैक्सिमम यही होगा, क्योंकि सुबह से शाम तक खुश करने में लगा होगा तुम लोग कि कौन सी बात बोलूं खुश हो जाए, नाराजगी ना हो, टेंशन ना हो, झगड़ा ना हो। हर लोगों की यही कहानी है बेटा, सुबह शाम तक सोते सोते गप, अरे ये बात नहीं था, ये बात था। तुम बेवजह शक कर रहे हो, चाहे कर रही हो। हम ऐसा कहाँ बोल दिया, तुम बेवजह झूठ बोल रही हो। मैं तो तुमको ऐसा करना चाहता था, मेरा इंटेंशन ये था। लोग परेशान रहते हैं, हर लोगों की हालत है। वो लड़का फिर से क्लास 12 तक काम किया, फिर आगे काम किया, और वो लड़का जो डल माइंड का था वो स्मार्ट माइंड बनना शुरू हो गया। जो मंद बुद्धि कहते हैं, फिर वो जॉब करना शुरू किया। एक से एक उसको जॉब का ऑफर आ गए, अपने वो टैलेंट पैदा किया। तो सबसे पहले आप अपने पर्पस को सोल्व करिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, इस पे ध्यान दीजिए। आज आपका डेमो क्लास है, आप यहाँ पे आ जाए हो सकता है कल ना हो सकता है कहीं और। 50 जगह डेमो लो, पूरे मुखाई जगह में डेमो लो। मैं नहीं कह रहा, बट क्यों हंस रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बाहर जा, फालतू मत हंसो। अगर डेमो लेना है 50 डेमो लो, बट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि तुम्हें पर्पस तुम्हारा क्या है। पर्पस पढ़ना है, पर्पस नौकरी लेना है, पर्पस सीखना है, पर्पस क्या है तुम्हें? कितने दिन का समय तुम्हारे पास ईश्वर ने दिया है वो डिसाइड करो। कितने दिन का समय तुम्हारे गार्जियन ने दिया है वो डिसाइड करो। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष का समय ईश्वर ने दिया है। 30 वर्ष, 40, 35 वर्ष का समय सरकार ने दिया है। 2, 3, 4 साल का समय परिवार ने दिया है। अब कैसे परिवार से बिलोंग करते हो, अमीर से हो तो 10 साल दिया होगा, गरीब से हो तो 3 साल दिया होगा। अब सबको समय डिसाइड कर लो, कितने समय है, इतने समय मेरा पर्पस सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड, देन यू टेक योर एक्शन। तब तुम अपने एक्शन को लो और तब तुम काम शुरू कर दो कि भाई मुझे आज से लग जाना है, और अगले 6 महीने में, अगले साल भर में, चाहे कोई एग्जाम हो, जिस फॉर्म को भरूंगा उसमें जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहा हूँ उसमें फेल नहीं होऊंगा। और यही बैच है, इसी बैच में किसी भी दिन आकर के क्लास में पढ़ाया, आज टेंस खड़ा होकर बोलूंगा सर टेंस नहीं समझ में आया। समझ में आया? यस सर क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बने सरेआम बोलना है क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ये मैं डेमो क्लास में क्यों बोल रहा हूं, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना रहे। बस में आ गया? अब टू द पॉइंट बात करता हूं। यहां तक बात हमने करा, हमने कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप मुझे समझ पाओ। मैं पढ़ाऊंगा कैसे वो समझो। मैं पढ़ाऊंगा बेटा, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अल्फाबेट से। मेरा शुरुआत ही अल्फाबेट से होगा, क्योंकि मैं किसी को हीरो नहीं मानता, मैं सबको जीरो मानता हूं। विद्वान हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे सामने आए हो आप जीरो हो, तभी आप यहां बैठे हो। इसलिए क्लास की शुरुआत कहां से करूंगा मैं? अल्फाबेट से। क्लियर? क्यों करूंगा वो समझो। एक क्वेश्चन है, देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो। देयर आर 26 अल्फाबेट्स, यहां पे बेट्स कर दिया, इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना नहीं, मैं खुद ही पूछ लूंगा।
देयर इज 26 alphabets in English language. There is 26 alphabet in English language. अब ये 4 क्वेश्चन दिया. अब कोई बड़ा तूफान तो नहीं. हमने कहा कि अल्फाबेट से शुरू करूंगा. अब अल्फाबेट से ही पढ़ दे दिया. ASSC 2014 का क्वेश्चन है. इसमें 1-2 वर्ड और आगे पीछे जुड़ा हुआ था, मुझे इतना ही ध्यान है, लेकिन मैं इसलिए दिया कि कुछ बच्चे मुस्कुराए कैसे अल्फाबेट पढ़ाएंगे. तो अल्फाबेट में थोड़े पढ़ाऊंगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय. ये थोड़ी कल्पना कर रहे हो तुम. और अल्फाबेट पढ़ाऊंगा. अल्फाबेट होता क्या है? वॉवेल क्यों पढ़ते हो? कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हो? ये क्या होता है वॉवेल? पढ़ते क्यों इसको? AN क्या होता है? क्यों लगाते हो वॉवेल के पहले? क्यों लगाते हो कॉन्सोनेंट? होता क्या चीज़ है? अब मुझे बताओ बेटा, इसमें फर्स्ट तुम बताओ. नहीं तुम बताओ टोपी, पहला राइट है कि रॉन्ग है? पीछे से बताओ बेटा, पहला राइट है कि रॉन्ग है? ऐसे नहीं, तो एक बात बताओ, पहला सेंटेंस कितने बच्चों को राइट लग रहा है? हाथ उठा दो. तो 4-5 बच्चों को पहला सेंटेंस राइट लग रहा. ठीक है. अब बता सेकंड एग्जांपल कितने बच्चों को राइट लग रहा? 1 2 4 5 लोगों को, 10 लोगों को, ये भी लग 10 लोगों को ज्यादा लग रहा है. उस बता ये जो है ये दोनों सेम नहीं ना है? अच्छा लगा. ये थर्ड कितने बच्चों को राइट लग रहा? लास्ट तुम्हें कुछ नहीं लगा क्या? अच्छा कोई पता नहीं चला. अच्छी बात. अब देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल जो फर्स्ट है सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत है. बाकी सब गलत. अब वो सर कैसे? अब तुम्हारे दिमाग पता है क्या जाएगा? तुम लोग क्या पढ़ते हो कि R लगा है तो होना चाहिए आगे प्लूरल, तो तुमने इस हिसाब से R के हिसाब से अल्फाबेट्स लगा दिया होगा. भाई आम लोग तो यही सोचेगा ना भाई कि R लगा है तो यहाँ पे अल्फाबेट्स होना चाहिए. राइट. अब ध्यान दो कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है और अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है. अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज. क्या होता है मतलब? लैंग्वेज. अब बोलो कि देयर आर 26 लैंग्वेज या 26 लेटर्स. तो अल्फाबेट का मतलब 26 लेटर्स, और अल्फाबेट्स में अगर S लगा दिया तो क्या बन गया? लैंग्वेज. तो अब बोलो ये यहां भी लैंग्वेज, यहां भी लैंग्वेज. नहीं ना? समझ में आ रहा मुद्दा? तो कहने का सेंस है कि जब मैं पढ़ाऊंगा अल्फाबेट तो अल्फाबेट का इन्स एंड आउट, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न ए नहीं है कि उलझो. क्वेश्चन वो है जो तुम डे टू देखते हो. जैसे यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछता है जो हम देख रहे होते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ देता है. बच्चा कंफ्यूज, बच्चा रट के जा रहा है पूरा कि ये वायरस क्या है, वो वायरस क्या है, ये आविष्कार कौन, वो पुरस्कार कौन. वो एक भी नहीं पूछता. तो बोलता है कि सिलेबस चेंज हो गया. चेंज नहीं होता. वही चीज पूछता है जो तुम टच. और जैसे आपने महात्मा गांधी का सुना था ना कि संपत्ति रखना है तो दूसरे के घर में रख दो. कहीं ट्रेन से जा रहे सुना होगा, कुछ रुपया था वो दूसरे के बेड में घुसा दिए और चैन से सो गए. जब सुबह उठे तो उसी के बेड से रुपया निकाले, आराम से रखते हुए फिर निकल गए. वो आदमी देखता रह गया. वो आदमी चोर था बेसिकली. जिसके बेड के अंदर पैसा घुसाए थे वो चोर था. वो समझ गए थे महात्मा गांधी की चोर है. अब अपने पॉकेट रखूंगा तो रात में छीन लेगा मुझे. तूने पैसा उसी के बेड के अंदर घुसा दिया. अब बिस्तर पे आराम से सो गए. सुबह उठे तो उसी के बेड से रुपया निकालेंगे. भाई साहब हटिएगा, रुपया निकाल लो. समझो? तो सबसे पहला चीज है कि हम लोगों को कोई भी चीज करना है. अब देखो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखना हूं. देखना आराम से अंग्रेजी का क्या जड़ है, कंसेप्ट क्या है. आप कहीं भी जाओगे बेटा थोड़ा तूफान काम करेगा. मैं बहुत बेसिक काम करूंगा. देखो गौर से, हमने क्वेश्चन दिया तुमसे, आई ऑर्डर दैट सी comes here. I order that she comes here. दूसरा कहा
आई ऑर्डर दैट सी, बिल्कुल सब सिखाऊंगा, जो सिखा दो सीख जाओगे। सी कम हेयर। दूसरा कहा आई ऑर्डर दैट शी केम हेयर। अब देखो हमने एग्जाम्पल दिया, अब 3 एग्जाम्पल है, आराम से देखो। और मुझे बताओ इसके जानने से पहले बता दो, ये फर्स्ट सेंटेंस तुम्हें क्या लग रहा है? दूसरा, तीसरा? अच्छा बताओ कि तुक्का मार रहे हो कि कुछ आइडिया है? ईमानदारी से बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरविंद। अरविंद मुझे बताओ कि तुम कोई क्वेश्चन बनाते हो तो तुक्का करते हो या कोई थॉट होता है या क्या होता है? मतलब अगर हम इसको राइट करें या इसको रॉन्ग करें या ये राइट इसको रॉन्ग करें, तो मुझे बताओ किसी अरविंद बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सी कम हेयर या सी कम से, कौन सही बोलोगे? सी कम हेयर की कम से, सी कम से, कौन दोनों सही है? ये वाला। अच्छी बात। तो ये राइट है, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना तुम्हारे अनुसार? अच्छी बात। अब बताओ आई ऑर्डर दैट सी कम से राइट है कि सी कम या राइट है? बोलो जल्दी, समझना गौर से। तो बताइए, आप में से सब हाथ उठाइए, कितने बच्चों को पहला सही लग रहा, कितने बच्चों को दूसरा सही लग रहा, कितने बच्चों को तीसरा सही लग रहा, कितने बच्चों ने यह वाला वीडियो यूट्यूब पे देखा है? अच्छा देखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो हमने ये सेम चीज यूट्यूब पे डाला हुआ है, समझना, ये ध्यान देना। जैसे सेंटेंस में अगर हमने इसको हटा दिया, समझना आराम से, देखना गौर से। अब हमने यहाँ पे कहा सी कम हेयर, सी कम हेयर। अब यहाँ पे अगर ऐसा बोले सी कम हेयर तो गलत होगा। अगर हम बोलते हैं सी कम से तो राइट होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये गलत क्यों है, ये राइट क्यों है? तो आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो सी है भाई तो कम्स होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्योंकि ये पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिक्शनरी का वर्ब है, ये हमेशा होता है प्लूरल, ठीक है। और इसी V1 में अगर एस या एस लगा देते हैं तो बन जाता है वर्ब का 5th फॉर्म, और आजीवन होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। तो हमने बोला सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने ए सी एस लगा दिया, क्या बन गया ये? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अच्छी बात। अब अगर यहाँ पे हमने कहा इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे बोला, सी कम्स हियर, सी कम हियर। अब देखना गौर से, अब हमने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब सेंटेंस 2 बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना गौर से। पहला, लता यहां आती है, तो लता कम से बोलो, और लता यहां सुनो। ऑर्डर हुआ कि नहीं? लता यहां सुनो या लता यहां आओ। अब बोलो, लता यहां आती है, लता यहां आओ, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो लता यहां आओ ऑर्डर है कि नहीं? तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, वही वर्ड यहाँ पे ऑर्डर बोला था, लड़का सही बोला था ये। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर वर्ड के लिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस में पाओगे। जैसे बोलते हो स्टैंड अप, गो देयर, कम हेयर, बोलते हैं ना। ये बोलते हैं कभी गोज देयर, कम शेयर नहीं ना, कम हेयर, कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन बॉयज। तो हमेशा कम का प्रयोग, कम का प्रयोग नहीं करते। कहने का सेंस मेरा है बेटा कि किसी भी चीज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप सीखने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप अक्सर पढ़ते होंगे, है ना। हमने बोला जैसे मान लो आई विश, और हमने यहाँ बोल दिया आई विश यू हैड won the match. I wish you had won the match. दूसरा बोला हमने
आई विश यू, मैं क्वेश्चन पता है क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि आप मुझे समझ पाओ कि मैं कैसे किसी भी चीज़ को क्लियर करूँगा। आप मुझे समझ पाओ कि जो चीज़, हालांकि मैंने क्या कहा, मैं पढ़ाऊँगा पहले अल्फ़ाबेट, फिर पढ़ाऊँगा लेटर, फिर पढ़ाऊँगा वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर क्लाउज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब पहले बेसिक, तब आपको टेंस शुरू करूंगा। ये 4-5 क्लास पहले मैं आपको बिल्कुल जड़ से स्ट्रॉन्ग करूंगा। आज चूंकि डेमो है, अगर आज मैं पढ़ाऊँ अल्फ़ाबेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो आपको लगा कि सर क्लास ले रहे हैं। मैं क्लास आज नहीं ले रहा, आज मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जहाँ से हम लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ सेंटेंस है, आई विश यू हैड वॉन द मैच, आई विश यू वॉन द मैच, बहुत ही लॉलीपॉप एग्जाम्पल है। या मान लो हमने सिंपल और दे दिया, आई विश यू हैव वॉन द मैच। मान लो और दे दिया हमने, आई विश यू विन द मैच। मान लो ऐसा 4-5 लिखा है, तो व्यक्ति करता क्या, कंफ्यूज करता है। अब जब बताना इसमें कितने बच्चे फर्स्ट सेंटेंस को राइट करेंगे? 1, दूसरे को राइट 2, तीसरे को राइट 1 2, लास्ट को राइट 1 2, और बाकी बच्चे सोचेंगे सर छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है क्या। अगर एक बार बताओ, अगर तुम्हें राइट करना हो तो किसको करोगे? अगर 4 में से चुनना हो तो किसे करोगे बोलो? अच्छा, आपने कभी सुना है ऐसा आई विश वाला? नहीं सुना आज तक। अच्छा, मतलब अंग्रेजी की तैयारी अभी शुरू किया है, बहुत बड़ी। अभी तक बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे लाइफ में, कोई बात नहीं। तुम बताओ रेड शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है बोलो? बोलो जल्दी से, खड़ा हो जा पहले। राहुल का मतलब क्या होता है? हाँ, राहुल किसका बेटा था? बोलो थोड़ा अच्छे बता। कि जीएस पूछता है एग्जाम में जी, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जीएस भी पूछा जाता है। मैं इसलिए जीएस में इंटरेस्ट लेता हूं कि भाई हमने भी यूपीएससी का नज़ारा देखा है, इसलिए मुझे जीएस में इंटरेस्ट है। राहुल किसका बेटा था, कौन बताएगा? महात्मा बुद्ध का बेटा था, है ना। राहुल का हिंदी होता है रुकावट। राहुल का हिंदी क्या होता है? बाधा। जब राहुल जन्म लिया था यशोधरा से, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था राहुल मतलब रुकावट। एक और रुकावट, ये तो पत्नी थी रुकावट। वो एक्चुअली संत बनना चाहते थे, तो पत्नी थी विश्व सुंदरी, तो कही थी कहाँ जाइएगा मुझे छोड़कर। उसके बाद बेटा हो गया राहुल, तो उन्होंने राहुल बोला था। तो राहुल मतलब बाधा। लेकिन तुम्हें बाधा नहीं बनना है, तुम्हें क्या बनना है? सफल होना है, ठीक है। खैर, तुम्हें कुछ लग रहा है इसमें कुछ कर पाओगे? तुक्का बुक्का नहीं लग रहा? चलो पीछे से बताओ चश्मिश। हाँ देखो बेटा, मेरे बात का बुरा नहीं माना, मैं थोड़ा सा चश्मिश उसमें बोलता हूँ, टोपी बोल देता हूँ ना, मेरी आदत हुई सी है ना। तो बताओ इसमें 4 में से किस में तुक्का मारोगे? 4 में। अच्छी बात, देखो उसमें जो वर्ड्स। एक बात बताओ कि आई विश का मतलब क्या होता है? काश होता है। आई विश का मतलब होता है काश। और काश का मतलब क्या होता है बताओ? काश का मतलब जो मेरे पास नहीं है। बोलो ये ना। ये बताओ कि मेरे पास कलम है, तो बोलूंगा काश मेरे पास पेन होता, बोलूंगा। अगर पेन नहीं होगा तो बोलूंगा काश पेन होता। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं बोलूंगा काश 1 करोड़ होता, नहीं ना। नहीं है तो बोलूंगा काश 1 करोड़ होता। मेरे पास घर नहीं है तो बोलूंगा काश मेरे पास घर होता। तो काश का मतलब बोलो जो नहीं है, और जो नहीं है इसका मतलब पास्ट है। भाई बता, फ्यूचर किसने देखा? फ्यूचर में हो नहीं सकता जी। भाई आज यहाँ पढ़ रहे हो, कल कोई बच्चा इसमें से डीएम बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, कहीं छापा मार दिया तुरंत 1 करोड़ आ गया उसको। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बहुत पैसा है आज के एज में, जब से जीएसटी सीएसटी क्या क्या लागू हो गया है। जहां इंस्पेक्टर जाता है इनकम टैक्स वाला, उसको 10,000 रुपया लीजिए सर, चुप रहिए शांत।
पर डे की कमाई उसकी कम से कम 50,000 रुपया है उसकी आज के डेट में। आज कितना मोदी जी ने सबको फ्री कर दिया रुपया कमाने के सोर्स। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सोचो। एसएससी में सबसे बढ़िया अगर कोई पोस्ट है तो उसका नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बाकी सब पोस्ट बेकार है उसके सामने। क्योंकि हमारे एक भाई साहब लगे हैं उसमें, ऑनलाइन चल रहा है नहीं बोलूंगा, ठीक है, वापिस आ जाओ। अब कहने का सेंस है, अब बोलो कास्ट का मतलब पास्ट। अब इसका मतलब कि बोलो पास्ट में है कि नहीं है। अब तुम सोचो क्या है भी सर प्रेजेंट में लिखा है। तो अंग्रेजी दो तरह से होता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। रूल वूल नहीं होता अंग्रेजी में, कोई रूल नहीं है कि रूल ये रट लो रट लो। ये फैक्ट है। फैक्ट कहां से निकला? कास्ट से। अब कास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट। अब पास्ट का मतलब क्या होता है? आई विश। अब आई विश तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, अब नहीं है तो पास्ट। अब पास्ट दो तरह का, एक पास्ट जो अभी नहीं है, मैंने प्रेजेंट की बात करूं, काश मेरे पास 10 करोड़ होते, यानी अभी की बात कर नहीं कर रहा हूं। यानी पास्ट में इच्छा दो होती है, यानी कि आपकी जो इच्छा होती है दो, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। एक प्रेजेंट और एक पास्ट। जैसे मान लो, कल्पना करो कि आज तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, मान लो तुम्हारा उम्र निकल गया, कोई लड़का तुमसे मिला 10 साल बाद, बोला कि मैं डीएसएल में पढ़ा था इसलिए बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तुम उसमें सोचोगे काश मैं डीएसएल में पढ़ा होता, काश में पढ़ा होता। अब संभव है? नहीं, गुजर गया समय। तो बोलो पास्ट हुआ कि नहीं वो? यानी तुम्हारी इच्छा तो है लेकिन पास्ट की। अच्छा, अभी बोल रहे हो कोई लड़का तुमसे मिला, कहीं एडमिशन और ले लिया, तुमने कहा मैं डीएसएल में पढ़ रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या बोला? काश मैं डीएसएल में पढ़ता, काश डीएसएल में पढ़ता। मतलब प्रेजेंट की इच्छा है, वो चाहे तो कल आ सकता है पढ़ने के लिए, चाहे तो कल आ सकता है। तो काश मैं डीएसएल में पढ़ता, काश मेरे पास 100 रुपया होता, काश मेरे पास 1 करोड़ होता। ये प्रेजेंट की इच्छा है कि नहीं? बोलो। तो अगर इच्छा तुम्हारी प्रेजेंट की है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और अगर तुम्हारी इच्छा पास्ट की है तो हैड प्लस V3। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना कि जाकर तुम एरर बनाओ, तुमसे बनना शुरू हो जाएगा। लोग रट्टा मारते हैं बेटा कि आई विश के बाद वर लगाते हैं, आई विश आई वर किंग। अरे वर का मतलब क्या है बेटा? वर का मतलब क्या होता है वो देखो। इसमें तुम्हारा सिर्फ एक एग्जांपल सही बोला, क्योंकि V2 यही तो है। अभी दिखाता हूं रियल में स्ट्रक्चर क्या होता है अंग्रेजी का, समझाता हूं, समझो तुमको आ जाएगा अंग्रेजी। मैं तुम्हें उस जड़ पर लाना चाहता हूं कि रट्टा नहीं मारना। अब देखो बोर्ड पे हमने कहा आई विश, आई विश का मतलब इच्छा। अगर तुम्हारी इच्छा प्रेजेंट में है, यदि तुम्हारी इच्छा पास्ट में है, तो तुम प्रयोग करना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। राइट? अब हैड भी सही होगा, V2 सही होगा। अब V2 का मतलब क्या होता है? वर। ये वर V2 है, ये V2 का मतलब क्या होता है? हैड। अब इस हैड का मतलब बच्चा सोच रहा है पास्ट परफेक्ट है। अगर मैं बोलूं आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, जब बोला बेटा कौन सा टेंस में आई हैड अ पेन? टेंस का नाम बताओ। पास्ट ऐसे नहीं समझ में आता हमको। पास्ट में 4 होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस? जल्दी बोलो। पास्ट परफेक्ट। देखो गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तुम्हारे बचपन की कहानी है। टीचर घुसेड़ दिया। हैड का मतलब पास्ट, हैव का मतलब प्रेजेंट, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट। दिमाग में डाल दिया, इनबिल्ड कर दिया है, होता है ना इनबिल्ड, बचपन से ही बिल्कुल बिल्ड कर दिया। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। ताते थी प्रेजेंट, रहा रही कॉन्टिन्यूअस। तो बचपन से ही जब डाल दिया गया है तो आज तो मुझे निकालने में टाइम लगेगा ना। अरे पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब हैड नहीं, परफेक्ट का मतलब V3 होता है। क्या होता है बेटा? आज के बाद तुम क्या बोलना परफेक्ट को? V3। कहीं भी तुम्हें वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, जैसे गो है, प्रेजेंट है, वेंट हो गया V2 मतलब सिंपल पास्ट, और गॉन परफेक्ट। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट होगा। उसमें बाबू तो V3 मतलब परफेक्ट। तो बोलो यहां पे कहीं सब्जेक्ट दिया, ए हैड दिया, अब पेन, पेन तो नाउन है,
तो हेड के बाद V3 है कहीं, बोलो। तो V3 होता तब ना हम कहते परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट तो है ही नहीं, ऐसे पढ़ाऊंगा। अभी तुम्हें जड़ सिखा रहा हूं कि क्या तुम कैसे स्ट्रक्चर निकालोगे, कैसे अपने आप को औरों से बेहतर बनाओगे। जो सब पढ़ाएगा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो कोई नहीं पढ़ाऊंगा वो मैं जबरदस्त पढ़ाऊंगा, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो आई विश, रट्टा नहीं मारना कि आई विश का वर लगाते हैं। वर क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि प्रेजेंट की इच्छा है। काश में चिड़िया होता, अब चिड़िया होता, वर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बी है। वर का मतलब होना होता है, होना, इसीलिए वर लगाते हैं और कोई वजह नहीं है। काश में चिड़िया होता, आई विश आई वर अ वर्ड। काश में राजा होता, अभी की इच्छा है। काश में राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। काश में भारत का पीएम होता, आई विश आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया। वर नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, बिकम बोलो ना, इसका मतलब होना होता है। आई विश आई बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, आई विश आई बिकम अ वर्ल्ड। कोई काट देगा? नहीं, किसी की औकात नहीं काट देगा। कल्पना में V2 लगाते हैं, वर लगाते हैं जब इच्छा किसकी हो? प्रेजेंट की हो। जब कहा समझ में आया? तो यहां पे अब तुम हेड लगा दिया, काश मेरे पास 100 रुपया होता। अब 100 रुपया होता तो होने का बोध तो ही नहीं कर रहा, कीपिंग का बोध हो रहा, रखने का। 1 करोड़ होता, मैं करोड़पति होता, तो होता मतलब यहां वर नहीं है। राजा होता, 100 रुपया होता, दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो। काश मैं राजा होता, सोचो, आराम सोचो। काश मैं राजा होता, काश मेरे पास 100 रुपया होता, अंतर है दोनों में। राजा होता एक बीइंग है, होना, राजा होना बन जाता। अब 100 रुपया होता तो पॉकेट में रखते ना हम उसको, कि बिकम बर होगा नहीं ना, वहां पे हैव रखना, कीप रखना, ये ना होगा। तो उस केस में क्या लगाएंगे हम? हैड। तो आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता। तो हैड मतलब रखना होता ना बाबू। भाई कहीं भी जाते हो, पिज्जा खाने पूछता है कि हैविंग और टेक अवे, मतलब खाओगे कि ले जाओगे? तो खाना का भी हैव होता है, रखना भी है होता है। बोला आई हैव अ पेन, तो मेरे पास कलम है। अब कोई पूछेगा कि आई हैव अ पेन कौन सा टेंस का है, तो क्या बोलोगे? परफेक्ट टेंस का है? नहीं ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है। ये सब चर्चा कहाँ मिलेगा? जब तुम क्लास करोगे धीरे धीरे। अभी तुम्हें आपको उस जड़ पे ले जा रहा हूं, इसलिए हमने क्या कहा कि अल्फाबेट से क्लास करो। 5 क्लास ज्यादा पढ़ लो, जल्दी में ना रहो। जल्दी करना है 2 बैच कर लो, मेरा 3 बैच कर लो, ज्यादा जल्दी है तो 1 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 3-4 महीने का टाइम है तो 1 बैच करो बढ़िया से और सिस्टम से पढ़ो। कहीं भी दिक्कत हो, स्पेलिंग में दिक्कत हो तो मुझसे मिलो, राइटिंग में दिक्कत हो तो मिलो, कॉमन नहीं बनता तो मिलो, हमसे पर्सनली मिलो। ये फोटो देख के नहीं पढ़ रहे हो कि टीचर कोई हाई फाई है। अभी ऐसे टीचर हैं तुमसे मिलेगा ही नहीं। तो अंधकार में पर्दा के पीछे एक साइकोलॉजी से ऊपर उठो कि पर्दा के पीछे क्या है। झांकने के लिए परेशान मत रहो, कभी कभी कमरा खाली भी रहता है, समझ रहे हो ना? इसलिए ओपन देखो, ओपन पढ़ाई करो, तब जाके दिमाग खुलेगा बेटा, तब आप बेहतर काम करोगे। हाँ जाओ ना, अभी तो छुट्टी करने वाला ही हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा गप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आया? जो कहा समझ में आया बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको कुछ बात, बैठो तो मैं छुट्टी करता हूँ, बैठो आराम से। हम लोग क्या करेंगे, आपकी क्लास की टाइमिंग कितने बजे होगी? 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 6:30 तक हम लोग पढ़ेंगे सीरियसली। और करके जब कल आप आओगे तो कल मैं क्लास शुरू करूंगा अल्फाबेट से, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। कल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कल से कलम और कॉपी लेकर के आना, और कल हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, और ताकि काम शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वोकैबुलरी पेज मिल गया है ना, इसे पढ़ करके आना है। इतना देर बात ही कर रहा था अभी। क्या बेटा? कौन वाला क्लास? 5 बजे से 6 बजे तक स्पोकन वाला, वो तो सैटरडे संडे बता दूंगा, वो फ्री क्लास है, कोई सुनिए।
10 से 12। एक बजे के बैच में क्या चलेगा बाहर पता कर लो, वो भी नया ही बैच है, वो भी 10 चलेगा। हाँ, आई विश आई हैड वॉन द मैच, या फिर आई वॉन द मैच। अच्छा हाँ, आपने बताया आई वॉन द मैच। देखो अगर प्रेजेंट की इच्छा है, प्रेजेंट की इच्छा है, इसमें मैं जीत तो नहीं सकता पीछे जाके। क्या आपने बताया था पढ़ने वाला एग्जाम कर दिया देखो समझो बात को। सकता हूँ। हाँ हाँ देखो सुनो, इसमें मैच तो हो नहीं है फिनिश। हाँ देखो समझो तो देखो बात समझो, तुमने स्ट्रक्चर लिखा ही नहीं ना। आई विश के बाद प्लस टाइम, अगर यहाँ पे कोई टाइम दे दिया, जैसे आई हैड वॉन द मैच यस्टरडे, अगर यस्टरडे वर्ड दिया है इसका मतलब ये मोर पास्ट है। अगर यस्टरडे वर्ड नहीं है तो ये लगाना पड़ेगा, कोई भी हो जाए, कोई भी हो, दुनिया कोई सेंटेंस। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेड आएगा नहीं कि प्लेड आएगा, प्लेड क्रिकेट नहीं होगा। अगर आई विश है तो हमेशा V2 आएगा। अगर यहाँ पे यस्टरडे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, तो हमेशा हेड प्लस V3 आएगा। आपने लिखवाया वहाँ पे टाइम बताया नहीं आपने, इसलिए नहीं बताया कि अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ और डेमो ले रहा हूँ। एक तो टाइम ओवर है, तभी तुम्हें सिखा रहा हूँ ना चीज़ों को, क्या दो इच्छा आता है। अभी अगर डिटेल कोई काम करूँगा तभी तो समझ ही नहीं पा रहा है वो। अभी तो मैंने उनको सिखाना था, इसे फोकस करना था एग्जाम्पल पे, है ना। जब हम क्लास लेंगे तो डिटेल है, ऐसा यूट्यूब पर जाओगे ना तो वीडियो को डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास में अगर एडमिशन लेना हो, जैसे मैंने किस्टों को यहाँ पे एडमिशन लिया था, हाँ मैंने क्लास की नहीं मांगी। हाँ कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हो यहाँ पे। हाँ ऑनलाइन क्लास की फीस भी कम है, 6000 है ना। ऑनलाइन क्लास की फीस भी 6000 है।